नेक्स्ट चैप्टर इज रिएक्शन मैकेनिज्म। इनऑर्गेनिक जितना पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करते रहना प्रॉपरली, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखो जरा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप समझ जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो देखो जरा। इसमें सबसे पहले तो होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो होता है कार्बोकैटाइन, ठीक है। कार्बोकैटाइन क्या होता है, क्या क्या कार्बोकैटाइन प्रॉपर्टीज शो करता है वो देखो। देखो कार्बन के नॉर्मली क्या होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। नॉर्मली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कार्बन तो 3 बचेंगे और क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन प्लस जिस पे 3 बॉन्ड हो, ठीक है। अब अगर इसको आप देखोगे तो नॉर्मली कार्बोकैटाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा और जो इसका शेप आएगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर इतनी बात? इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाफ लाइफ इनका कम होगा। मतलब हाफ लाइफ कम होने का क्या मतलब है, अगर इसको आपने आइसोलेट भी करा, आइसोलेट भी अगर करा तो बहुत कम समय तक आप इसको स्टोर कर पाओगे। तो होता क्या है, देखो जरा आगे। एक टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। क्या यूज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, बेटा ये बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है या ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, ये बात क्लियर है। और अगर इसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, क्लियर है। अगर इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। एंड it will act as a Lewis acid or lone pair acceptor। क्लियर है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जिसको ई प्लस हम बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से देखना ये बात, कार्बोकैटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय
प्लस आर प्लस एम प्लस एच सी एंड प्लस आई ग्रुप। मतलब प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा समझो, कोई जगह अगर मान लो किसी इंसान को भूख लगी है, तो उसके पास पैसे की कमी है, डिफिशियंसी है, तो वो स्टेबलाइज कैसे होगा? जब उसको खाना मिल जाएगा, जब उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो स्पीसीज होता है कार्पेटाइन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं ये, प्लस एम प्लस एच सी प्लस आई। ये होता है प्लस प्लस रेजोनेंस इफेक्ट प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये ग्रुप अगर होंगे तो स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा, कार्पेटाइन is destabilized by minus I, minus R, minus M and minus HC ग्रुप। अगर कोई माइनस वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दोगे, वो और इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा तो वहां पे उसका जो भूख होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो जरा आगे, कुछ कार्पेटाइन बेटा ऐसे भी हो सकते हैं। देखो कुछ कार्पेटाइन ऐसे होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। कुछ कार्पेटाइन बेटा ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड होके लीनियर होंगे, ठीक है। और एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा होगा। कुछ कार्पेटाइन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये टर्मिनल एटम है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा एक बात ध्यान से, ये होंगे आपके हाईली अनस्टेबल कार्पेटाइन। क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल कार्पेटाइन। ये नॉर्मली पाए नहीं जाते हैं, नॉर्मली आप इनको नहीं बना पाओगे। इट्स वेरी रेयर कि इनको आप आइसोलेट कर पाओ। पूरी केमिस्ट्री में एक दो जगह हम इस कार्पेटाइन को बनाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये बहुत रेयर है, ये एक हिसाब से नहीं बनेंगे, ये अनस्टेबल है। बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन था, इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ उसके साथ साथ इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है। कार्बकेटाइन अगर बेटा कहीं बने, अगर कहीं कार्बकेटाइन फॉर्म हुआ, if carpetine is formed, if carpetine is formed, so rearrange it can rearrange to more stable कार्बोकेटाइन। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें पूरा कार्बोकेटाइन, जहां जहां कार्बोकेटाइन बनता है, जो जो रीअरेंजमेंट होते हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है कार्बोकेटाइन की रीअरेंज होने की। तो कार्बोकेटाइन बेटा बनने की कंडीशंस आपको बता दूंगा, उसके बाद वो कैसे रीअरेंज होता है ये बता दूंगा। तो आपका बहुत सारी रिएक्शंस आपके हो जाएंगी। हाँ अब देखो जरा नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए
देखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। आपको मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो दिमाग में आपको हमेशा रखनी है, ठीक है। एक होता है बनाना बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, बनाना बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। ये बेटा सिर्फ एक जगह होता है, ठीक है। कहाँ होता है देखो, वो होता है इस कार्बोकेटाइन में। किस कार्बोकेटाइन में, ध्यान से सुन लो। एक कार्बोकेटाइन पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइक्लोप्रोपाइल रिंग। इसके अलावा और कोई रिंग होगी तो ये नहीं होगा। एक्चुअली में इसमें होता क्या है बेटा, देखो जरा, इसमें ये भी बता देता हूं आपको इसमें होता क्या है, स्टेबलाइजेशन बेस्ट क्यों होता है क्या, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और साइक्लोप्रोपेन इन रियलिटी अपन पेपर पे ऐसे बनाते हैं, जबकि वो एक्चुअली में ऐसे होता है। देखो, इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे होते हैं, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं, और इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं। तो इन रियलिटी साइक्लोप्रोपेन इतना स्ट्रेन्ड रिंग है कि ये, पता, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन अगर रिंग ये है तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहां पे होगा, इस ट्रायंगल पे लाई करेगा, या ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, या ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, तो इन रियलिटी ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, और या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इस खाली इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं कंटिन्यूअसली। तो होता क्या है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये इसमें और इसके बीच में डांस करते रहते हैं। या फिर इस बॉन्ड का शेप अगर देखोगे तो बनाना शेप दिखेगा, तो इसको बनाना बॉन्ड रेजोनेंस या फिर सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग, which is not possible in 4-membered, 5-membered, 6-membered ring. And one more thing, this is the best way of stabilization. This is the best way of stabilization. अगर ये कहीं दिख जाए आपको, आप कार्बोकेटाइन की ऑर्डिनरी केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आप उसको बोल सकते हो कि ये बेहतरीन स्टेबलाइजेशन है। जब देखो, आप खुद सोचो, उसके सामने बिल्कुल, ये एक्चुअली में फोटो भी अभी उतनी एक्चुअल नहीं बनी है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, ये भरा ऑर्बिटल और ये खाली। तो ऐसे लगता है कि ये आदमी प्यासा बैठा है और सामने समुंदर है। तो क्या होता है कि उसका जो प्यास होती है वो समुंदर का पानी, उसी के बीच में ऐसे समुंदर का पानी जाता रहता है। सो दिस इज बेसिकली डांसिंग बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल। ये इसके बीच में डांस करता रहता है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन, दैट इज बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, वो कब होता है, क्लियरली बोल दिया मैंने। CH2 पर 3-membered रिंग होना चाहिए। 3-membered रिंग अगर होगी तभी जाके बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन होगा। दूसरा देखो, दूसरा बेस्ट पॉसिबल होता है बेटा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। दूसरा बेस्ट कौन सा होता है? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ध्यान से देखो।
जैसे ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, ठीक है। अब देखो जरा बेटा ध्यान से, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दिस थिंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए। तो इसमें देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस है। इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस होना मांगता है, ठीक है। प्लस हकल के हिसाब से 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, n 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ n 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये साइक्लिक रेजोनेंस है, दिस विल बी एरोमेटिक। यहाँ पे 2 4 6, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और पॉजिटिव के 0, नेगेटिव के 2, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, बोथ आर एरोमेटिक। अब समझना ध्यान से, अगर बेटा ये पॉजिटिव हटा दिया जाए तो क्या अब इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा हर एक पॉइंट पर? क्या हर एक पॉइंट पर रेजोनेंस होगा? अब हर एक पॉइंट पे रेजोनेंस नहीं होगा, और अगर हर एक पॉइंट पे रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव की वजह से ही एरोमेटिक है। पॉजिटिव की वजह से अगर एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्पेटाइन। यहाँ पे देखो, अगर ये पॉजिटिव आप हटा दोगे, दिस रिंग इज नाउ नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अब रेजोनेंस ही नहीं होगा। नाउ दिस इज sp3 कार्बन, यस और नो? तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का इस कार्बन पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर वो होगा तभी एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल क्या होता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपने जीओसी में देखा होगा, एरोमेटिसिटी। तो सेकंड बेस्ट स्टेबलाइजेशन होता है कार्पेटाइन के लिए एरोमेटिक होना। तीसरा देखो, तो थर्ड बेस्ट स्टेबलाइजेशन है कि कार्पेटाइन के सामने कोई एक लोन पेयर आ जाए, कोई एक लोन पेयर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन रिच, तुरंत आदान प्रदान हो जाएगा। दिस इज थर्ड बेस्ट पॉसिबल केस। जैसे इसमें केस आप देख सकते हो, CH2OH, ये काफी स्टेबल होगा। NH2CH2 प्लस, ये भी काफी स्टेबल होगा। CH2 प्लस Cl, ये भी काफी स्टेबल होगा। दिस इज द थर्ड बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन। फोर्थ होता है बेटा प्लस एम। बेसिकली ये तो प्लस एम हो गया, ये प्लस आर या रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? जैसे पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर दिया जाए, लाइक पाई बॉन्ड। जैसे देखो ये पाई बॉन्ड इसको स्टेबलाइज कर रहा है। सो दिस इज फोर्थ बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन। फिफ्थ होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, HC। हाइपर कॉन्जुगेशन किस बॉन्ड का होता है? हमेशा याद रखना, सिर्फ CH बॉन्ड का होता है। ये जो CH इलेक्ट्रॉन है, ये इस खाली ऑर्बिटल के सामने आ जाए, दिस वन। सो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज फिफ्थ बेस्ट स्टेबलाइजेशन। और सिक्स्थ होता है प्लस आई इफेक्ट। जैसे मान लो अगर कोई कार्पेटाइन है और उसमें अगर आपने 3 ग्रुप लगा दिए प्लस आई वाले, और आप अबव 5 फैक्टर से नहीं उसको डिसाइड कर पा रहे हो, सो दिस विल बी योर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन और लास्ट फैक्टर जिससे हम कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, क्लियरली देख लो, जो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन, बनाना बॉन्ड और रेजोनेंस और डांसिंग रेजोनेंस। सेकंड बेस्ट एरोमेटिक कार्पेटाइन। थर्ड बेस्ट कार्पेटाइन के सामने लोन पेयर आ जाए। फोर्थ बेस्ट कार्पेटाइन का कोई पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो जाए। फिफ्थ बेस्ट कार्पेटाइन के बगल वाले कार्बन में कोई CH बॉन्ड आ जाए। एंड सिक्स्थ बेस्ट
जब 5 से ना हो तो फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखो। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। अब देखो इनको सीक्वेंसली हम कैसे यूज करेंगे वो देखो। अब देखो जरा इनमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो जरा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा, मान लो अगर these are four species, these are four species, इनमें हमें बताना है कि कार्पेटाइन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इसमें बनाना बॉन्ड है विथ 3 रिंग्स, तो ज्यादा समझ रहे हैं ना। एक हिसाब से इस पॉजिटिव के सामने 3 लोग सिग्मा रेजोनेंस करने को तैयार हैं, तो दिस विल बी बेस्ट। यहाँ पे 2, ये सेकंड बेस्ट, यहाँ पे 1 और इसमें 1 भी नहीं। ये सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा। सेकंड, सेकंड क्या बेटा इसमें बनाना बॉन्ड रेजोनेंस है? नो। क्या इसमें ये एरोमेटिक कार्बकैटाइन है? क्या ये एरोमेटिक है कार्बकैटाइन की वजह से? नो। आप इस पॉजिटिव को हटा दो तब भी ये एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक कार्बकैटाइन तो नहीं है। तीसरा, क्या इस पॉजिटिव चार्ज के सामने लोन पेयर है? नहीं है। अब चौथा, पॉजिटिव चार्ज के सामने क्या है? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड रेजोनेंस। कितने पाई बॉन्ड है? 3, है ना। 3 बॉन्ड है इसमें, और ये क्या है आपका? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो कौन जीत जाएगा? बेटा ये बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, इसमें 6 पाई बॉन्ड हो गए, इसमें 9 पाई बॉन्ड हो गए। बताओ किसमें उसको स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 वाले में, 6 वाले में, या 9 वाले में। तो 3 से ज्यादा स्टेबल 6 होगा, 6 से ज्यादा स्टेबल 9 होगा। ये वैसे आपने जीओसी में भी करा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर आपसे बोला जाए दिस कार्पेटाइन एंड दिस कार्पेटाइन, ये वाला CH2 3 मेंबर्ड रिंग,
CH2 4 मेंबर्ड रिंग। तो ये बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन हो गया, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजेशन, और इसमें वो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ देखो क्या कर सकते हैं। इसमें देखो बनाना बॉन्ड है, नो, बनाना बॉन्ड नहीं है। दूसरा, क्या एरोमेटिक कार्पेटाइन है, नो। तीसरा, क्या लोन पेयर है सामने, नो। चौथा, क्या पाई बॉन्ड है सामने, नो। इसमें चौथा वाला फैक्टर है, यहाँ देखो फोर्थ लिख दिया मैंने, मतलब ये जो स्टेबलाइज होगा फोर्थ फैक्टर से होगा। पांचवा क्या था, CH2 के सामने वाले कार्बन पर CH हो, CH2 से जुड़े हुए कार्बन पर CH है क्या, यस, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। सो दिस इज फिफ्थ फैक्टर, कौन जीत जाएगा, फोर्थ वाला। बेटा समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। CH3 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 plus CH3 CH CH3 CH3 and CH3 CH2 plus and CH3। इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्पेटाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्पेटाइन, इसको 1 डिग्री, और ये 0 डिग्री। अब समझो जरा, सीक्वेंसली लगाना। क्या बनाना बॉन्ड रेजोनेंस है, नो। क्या एरोमेटिक कार्पेटाइन है, नो। क्या सामने पाई बॉन्ड है, नो। क्या सामने लोन पेयर है, नो। तो 4 फैक्टर तो खत्म। अब क्या सामने वाले कार्बन पर CH बॉन्ड है, यस। कितने CH बॉन्ड है, 9, तो उनको बोलेंगे 9 अल्फा H। अब चेक कर लो, इसमें 9 CH बॉन्ड है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। इसमें कितने हैं, 6 अल्फा H। इसमें कितने हैं, 3 अल्फा H। इसमें कितने हैं, 0 अल्फा H। तो बताओ बेटा किस में ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, 9 वाले में, फिर 6 वाले में, फिर 3 वाले में। तो इस तरीके से, तो ये बात आप याद रखना, 3 डिग्री कार्पेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्पेटाइन, देन 1 डिग्री कार्पेटाइन, देन नॉर्मल 0 डिग्री कार्पेटाइन। कॉमन बात है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। मान लो ये 3 कंपाउंड है, तो अब देखो इसमें शुरू के 4 फैक्टर तो नहीं है, ठीक है, ना पाई बॉन्ड है, ना लोन पेयर है, ना बनाना बॉन्ड रेजोनेंस है, ना एरोमेटिसिटी। अब इसमें CH बॉन्ड ही काउंट करने होंगे। इसमें कितने CH बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा 2, यहाँ पे 2, और यहाँ 3, कितने हो गए, 7 अल्फा H। इसमें 2 यहाँ, 2 यहाँ, सिर्फ एडजेसेंट वाले करते हैं तो 4। इसमें सिर्फ यहाँ वाले 1। तो बताओ कौन जीत जाएगा, अगर ये A है, ये B है, और ये C है, तो ये आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस तरीके के नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बहुत हैवी क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन पे नहीं आते हैं। ये समझो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन फाइनली जेई में नहीं आएगा, ठीक है, बट जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कार्पेटाइन बनेगा, फिर आपको रीअरेंजमेंट के लिए वो रिक्वायर्ड होगा। अब देखो जरा एक बात, डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्लस, और बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस, बेंजीन पे ही प्लस,
ब्रेज हेड पर प्लस, ठीक है, और कोई प्लस की वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा हो। जैसे बेटा एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या थी, एरोमेटिसिटी की कंडीशन थी कि पॉजिटिव एरोमेटिक कार्बोकेटन क्या था, जो पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक हो जाए। अब जो पॉजिटिव की वजह से एंटी एरोमेटिक हो जाए, देखो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन होती है बेटा, मैं लिख देता हूं, ये शायद आपको पता होगा। एरोमेटिक की कंडीशन होती है, एरोमेटिक की कंडीशन होती है साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस पूरी रिंग में होना चाहिए, प्लस 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है और n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें साइक्लिक रेजो हो, साइक्लिक रेजोनेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 4n पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो वो हो जाता है एंटी एरोमेटिक। अब बताओ यहाँ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस वाले केस में, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। और अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो बेटा इस पॉइंट पर रेजोनेंस होता क्या, नहीं होता, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता। मतलब नॉन एरोमेटिक क्या है, अदर देन दीज टू। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर यहाँ प्लस आ जाए तो अब देखो रेजोनेंस होने लगा, साइक्लिक रेजोनेंस हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस विल बिकम एंटी एरोमेटिक। तो अब अगर कोई पॉजिटिव की वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो ऐसा पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। तो ये 5 केस ऐसे होते हैं बेटा, ये जो 5 केस होते हैं ये हाईली अनस्टेबल कार्पेटाइन है, हाईली अनस्टेबल कार्पेटाइन। याद रखना, हाईली अनस्टेबल कार्पेटाइन ये कभी भी नहीं बनेंगे, ये कभी नहीं बनेंगे, ये बात आप याद रखना। आप कहीं पे भी ऐसी कोई मैकेनिज्म मत लगा देना कि आप ये कार्पेटाइन बना दो। कौन कौन से, डबल बॉन्ड के ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, बेंजीन के ऊपर खुद, ब्रिज हेड के ऊपर, ब्रिज हेड, और ऐसा कोई कार्पेटाइन जो रिंग को कार्पेटाइन एंटी एरोमेटिक कर रहा हो। दीज आर हाईली अनस्टेबल जोन। ऐसा काम आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं करना है और ये पाप होता है। अगर आप ये कर दोगे आप मार्क्स लूज करोगे, खतरा है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज इन 5 प्लेसेस पे अगर आप बना दोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स आप लूज कर दोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ 3 अल्फा एच है। देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड तो तीनों जगह है, यहाँ पे 3 अल्फा एच एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है। अगर आप देखोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड बेटा सब में कॉमन है, तो ये डिफरेंशिएटिंग नहीं होगा। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, CH3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक पीएच है, 3 पाई बॉन्ड है। तो बेस्ट हो जाएगा आपका ये अगर आप मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो आंसर क्या होगा, सी देन ए देन बी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, इसमें 6 अल्फा एच है, इनमें 2 2 CH होंगे, इनमें 3 3 होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो 9 अल्फा एच है, इसमें 9 पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है। ब्रेज हेड वाला अल्फा कभी काउंट मत करना बेटा, है ना, ब्रेज हेड पे पॉजिटिव आ नहीं सकता है ना पाई बॉन्ड, इसलिए उसका अल्फा कभी काउंट मत करना। और ये ब्रेज हेड हो गया, ये तो पाप हो गया। तो बताओ बेस्ट कौन सा होगा, 9 अल्फा एच वर्सेस 9 पाई बॉन्ड।
तो ये अगर ए, सॉरी, ये बी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा? बेस्ट होगा बी, देन ए, देन सी, देन डी। डी सबसे बेकार होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये पाई बॉन्ड, तो 1 पाई बॉन्ड प्लस 3 और 3 6 अल्फा एच, इसमें 1 पाई बॉन्ड और 3 अल्फा एच, और ये तो पाप हो गया। डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर पॉजिटिव आ जाए तो सबसे बेकार। ये स्टेबलाइजेशन ऑर्डर होगा। इसमें देखो लोन पेयर के सामने, इसमें लोन पेयर के सामने नहीं है, इसमें 3 पाई बॉन्ड के सामने है। इसमें सामने कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर वाला कौन सा फैक्टर था? थर्ड। इसमें सामने क्या है? इस वाले में 3 पाई बॉन्ड, तो ये कौन सा फैक्टर था? फोर्थ। और इसमें ना लोन पेयर सामने ना पाई बॉन्ड, सिर्फ सी एच सामने है। कितने सी एच हैं? 5, 3 इसके 2 इसके। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका आंसर क्या आएगा? ए बेस्ट हो जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ये एरोमेटिक है, तो दिस इज सेकंड फैक्टर। इसमें 6 पाई है, तो ये हो गया आपका 4th फैक्टर। इसमें 9 अल्फा एच है, दिस इज 5th फैक्टर। और ये दोनों पाप हैं। इसमें भी ज्यादा खराब होता है बेटा ब्रिजहेड और एंटी एरोमेटिक। ब्रिजहेड और एंटी एरोमेटिक ज्यादा खराब होता है। इन दोनों में ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में, और इनमें तो आइडिया लग ही गया हमें, ये ऑर्डर आएगा। इसमें बेटा अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, जो मैंने आपको रूल बताए उसी हिसाब से ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्पेटाइन। देखो जरा, अब अगर मान लो किसी रिएक्शन में मान लो बेटा ये कार्पेटाइन बन जाए, ठीक है, तो ये रीअरेंज होगा या नहीं होगा, इस बात को कैसे देखेंगे समझो जरा। आप हमेशा देखा करो ये जो करंट कार्पेटाइन है उसका डिग्री क्या है, दैट इज 1 डिग्री। वो एक ऐसे कार्बन पे है जिसके एक हाथ कार्बन से 2 हाइड्रोजन से है, तो अगर कार्पेटाइन में एक हाथ कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, 2 हाथ अगर कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, और 3 हाथ अगर कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री। सो नाउ दिस इज 1 डिग्री। अब इसके बाद बेटा आपको ये सोचना होता है कि अगर ये कार्पेटाइन बगल वाले कार्बन पे कैसे भी चला जाए तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा। तो बेटा अगर ये बगल वाले में जाएगा तो इससे तो अच्छा ही होगा यार, इससे अच्छा होगा। 2 डिग्री 3 डिग्री तो हो ही जाएगा ना एटलीस्ट। बगल वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो इसका मतलब बगल में जाने से ये स्टेबल हो रहा है, और अगर ये बगल में जाने से स्टेबल हो रहा है तो इसका रीअरेंजमेंट होगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा 1-2 शिफ्ट ही होगी। तो अब इसमें देखो क्या ऑप्शन है। इसमें बेटा है 3 ऑप्शन, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इंटरमीडिएट है, वो है कार्बकेटाइन, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस कार्बकेटाइन की अगर आप बात करोगे तो 3 ऑप्शन है इसके पास। देखो जरा कैसे, या तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर दे। बेटा देखो, अगर कार्बोकेटाइन यहां मांगता है तो फिर इसके 3 बॉन्ड ही हो सकते हैं, 1 2 3 4। अभी 4 बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड यहां जाएगा तो पॉजिटिव यहां जाएगा। सो नाउ वी हैव 3 ऑप्शन। एक तो हाइड्रोजन शिफ्ट, क्लियर है। हाइड्रोजन शिफ्ट अगर हमने करा तो देखो जरा सिचुएशन कैसी होगी। CH3 CPH, और ये हाइड्रोजन यहां जाएगा तो दिस विल बिकम CH3 और प्लस आ जाएगा यहां। चेक कर लो आप आराम से। ये हाइड्रोजन को मैंने यहां पुट करा,
इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ भेजा, सो दिस विल बिकम CH3 एंड ये जब यहाँ से माइग्रेट करके चला गया तो यहाँ प्लस आ गया। ये शिफ्ट आपको समझ आ रही है? दिस इज 1-2 शिफ्ट, 1 से 2 का शिफ्ट है, 1-2 शिफ्ट बोलते हैं इसको, हमेशा 1-2 शिफ्ट ही होगी। उसके बाद बेटा ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल शिफ्ट हो जाए, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अनदर ऑप्शन, इसमें भी आप 1-2 शिफ्ट कर दो। करना क्या है, जो शिफ्ट करना उसको उठा के यहाँ जोड़ दो, पॉजिटिव को यहाँ रख दो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये CH3 यहाँ जाएगा, PHH बचेगा, उस पर प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हो सकता है फिनाइल शिफ्ट। ये भी 1-2 शिफ्ट होगा। अगर ये फिनाइल शिफ्ट है तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3H वहीं रहेंगे और यहाँ PH आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो जो बने हैं तीनों शिफ्टिंग के बाद वो कितना क्या जोरदार है। देखो ये बना 3 डिग्री कार्पेटाइन, चेक करो, इस कार्पेटाइन के 3 हाथ में कार्बन है और उसमें भी 6 अल्फा H है और 3 पाई बॉन्ड का स्टेबलाइजेशन है। बेटा बताओ, दिस PH is having 3 pi bond and 3 6 alpha H। ये 2 डिग्री कार्पेटाइन है, 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस लेके रखा है ये, और इसके बगल में 2 CH बॉन्ड है तो 2 अल्फा H है। बगल वाले कार्बन के जो H होते हैं वो होते हैं अल्फा H। और बेटा ये कार्पेटाइन भी 2 डिग्री है, ये सिर्फ 5 अल्फा H रखे हैं, देखो PH अब है नहीं इससे। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन अगर इन्हीं तीनों में डिस्कस करना हो, अगर इन्हीं तीनों में डिस्कस करना हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन, और ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, तो डेफिनेटली वी विल गो विद A, वी विल गो विद A, उसके बाद वी विल गो विद B, उसके बाद वी विल गो विद C। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि बताओ क्या शिफ्ट होने से सबसे बढ़िया सबसे सुंदर कार्पेटाइन मिला, हाइड्रोजन शिफ्ट। इसका मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट इज मोर फेवरेबल देन मिथाइल शिफ्ट। और सबसे बेकार कौन सा शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल को अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो आपने रेजोनेंस से उसको दूर कर दिया, रेजोनेंस से अगर दूर कर दिया तो फिर आपका स्टेबलाइजेशन कैसे होगा। देखो फिनाइल यार जिस कार्बन पे आना है उस पर फिनाइल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो ये दोनों प्रिफर्ड होंगे, ये सबसे लीस्ट होगा। अब अगर बेटा मेरे पास हाइड्रोजन है कहीं, देखो अब अगर मेरे पास कहीं हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास कहीं हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करके सबसे स्टेबल कार्पेटाइन बनाऊंगा। हाइड्रोजन अगर नहीं है देन आई विल गो विद अल्काइल शिफ्ट एंड लीस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फिनाइल शिफ्ट। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कार्पेटाइन लिख रहा हूँ। हाँ, और आप कितनी भी मल्टीपल शिफ्ट्स आप कर सकते हो, आपको 1-2 शिफ्ट करनी है, फाइनली जो मोस्ट स्टेबल कार्पेटाइन हो वो आपको बनाना है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये आप सॉल्व करो। ये कार्पेटाइन है, ये फाइनली किस में रीअरेंज होके जाएगा ये बताना है। दिस इज CH3 PHH CH2 CH2। मैं आपको फोटो भेज दे रहा हूँ। हाँ देखो जरा, सबसे पहले ये सोचो ये 1 डिग्री है, अगर ये बगल में जाएगा तो 2 डिग्री होगा, तो प्रॉफिट तो है। या फिर भेज के देख लो, तो देखो बगल वाले में 2 हाइड्रोजन है, किसी एक को मूव करा दो तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और इसको 1-2 शिफ्ट बोलेंगे, तो ये किस में जाएगा, CH3 CH PH, यहाँ पे प्लस, एक हाइड्रोजन इसका गया इसके पास, बेटा ये होगा। अब देख लो आप इन दोनों को, इसके पास कितने अल्फा H थे, 2, इसके पास कितने हो गए, 3 और 1 4, इन दोनों के एडजेसेंट वालों के 4 अल्फा H, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। अब सोचो बगल में जाने से और फायदा होगा कि नाउ वी हैव अगेन 3 ऑप्शन, H फिनाइल एंड
मिथाइल। तो कौन सा ज्यादा अच्छे से माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा अगेन H शिफ्ट, अगेन 1 2 शिफ्ट, CH3 C प्लस PH CH2 CH3। इसमें आ जाएगा रेजो 3 पाई बॉन्ड के साथ प्लस 5 अल्फा H। तो ये बेस्ट हो गया। अब बताओ क्या ये और आगे जाके स्टेबलाइज होगा? अब नहीं होगा। दिस इज बेस्ट। आप इसके बगल में डाल के भेजो, 1 डिग्री हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर भेजोगे, पाप हो जाएगा। इससे अच्छा अब आप नहीं बना सकते हो। तो बेटा अब किसी भी रिएक्शन में देखो, गेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, जैसे मान लो बहुत बेसिक रिएक्शन आपको बताऊं, बहुत बेसिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर कहीं मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ये Cl लगा है, ठीक है, और इसको पानी में डाल के मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में पब्लिक क्या सोचेगी कि Cl हटा के OH लगा दो, ऐसे ही कुछ होगा। जबकि बेटा ये अभी अपन पढ़ेंगे, जब वाटर में हम डालते हैं किसी भी अल्किल हैलाइड को, तो वो रिएक्शन होती है SN1। उसका फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन। तो यहाँ कार्पेटाइन बनेगा और वो यहाँ रीअरेंज होकर जाएगा फाइनली। तो पानी जब अटैक करने का आएगा, जब वाटर का अटैक करने का टाइम आएगा, वो इस पे अटैक करेगा। बस इतना ही गेम होता है किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका जो आंसर आएगा, चूंकि ये अभी अपन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका कार्पेटाइन बनेगा। और मैंने बताया कार्पेटाइन जहां पे भी बनेगा फ्री कार्पेटाइन, उसके बगल में अगर सुंदर है कार्पेटाइन तो वो वहां जाएगा। तो ये कार्पेटाइन बनेगा यहाँ, फिर वो यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करके फाइनली इंटरमीडिएट आपका फाइनल इंटरमीडिएट होगा। उसमें फिर वाटर अपना OH देगा। तो फाइनली आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? CH3 CPH OH CH2 CH3। इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और जबकि अगर ये रीअरेंज नहीं होता तो Cl की जगह ही OH आना होता। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ में होगा। यही ब्यूटी होती है और इसी में जेई प्ले करता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें कभी नहीं आते हैं इस सेक्शन में। आपको इसमें PhD वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन और करो। CH3 CH3 PH CH2 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 प्लस CH3 CH3 PH CH2 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 प्लस, ये रीअरेंज होके फाइनली किस में जाएगा ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। करंटली दिस इज 1 डिग्री। समझना बेटा ध्यान से, 1 डिग्री है, 2 अल्फा H है, ठीक है, क्लियर है। तो अब 1 डिग्री से तो बगल में जाने में फायदा हो गई। तो देखो जरा ध्यान से, CH3 CH3 PH CH2 CH2 CH, इसका हाइड्रोजन गया यहाँ। अब बताओ बेटा कितने अल्फा H हो गए? नाउ दिस इज 2 डिग्री 5 अल्फा H, ठीक है। हमेशा 1 2 शिफ्ट ही होगा, हमेशा शिफ्ट 1 2 ही होगा। अब बेटा ये बताओ, अब ये बताओ मेरे को, अब यहां से अगर यहां जाएगा तो क्या होगा? तो आप बोलो सर क्या होगा, क्या देख लो क्या होगा, बना के देख लो, एक और 1 2 शिफ्ट कर लो। तो अगर हम एक और 1 2 शिफ्ट करेंगे तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है यहां जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो CH3 CH3 PH CH2 CH प्लस CH2 CH3। आप चेक कर लो, देखो मैं दोनों एक साथ फ्रेम में ला रहा हूं। अब आप देख लो, बोलो बेटा, ये प्लस यहां गया और H यहां गया। अब देखो ये अभी भी 2 डिग्री है और अल्फा H कितने हैं? 4।
तो बताओ इस स्टेप में प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, तो वो बेवकूफ थोड़ी है। एवरी स्टेप शुड बी प्रॉफिटेबल। हर एक स्टेप में, हर एक 1-2 शिफ्ट में कार्पेटाइन को फायदा होना चाहिए। अब आप ये मत बोलना, कुछ टैलेंटेड लोग पता क्या करते हैं, बोलते हैं सर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, आगे 3 डिग्री मिलेगा। अरे भाई वो एक्चुअली में इसमें अपन कोई एनर्जी तो दे नहीं रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल एनर्जी उसी से रीअरेंज होता है। तो रीअरेंजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन मत देखना, आप हर एक दिन के बारे में सोचो, हर एक स्टेप के बारे में सोचो। वो प्रॉफिट होगा जब यहां से यहां गए। यहां से यहां कौन ले जाएगा भाई जब अनस्टेबल हो रहा है? तो जब अनस्टेबल हो रहा है तो यहां से यहां कौन ले जाएगा उसको? तो ये इसका फाइनली रीअरेंज प्रोडक्ट होता है। तो बता रहा हूँ, जो रीअरेंजमेंट सीख लेते हैं ना बेटा, वो पता क्या करते हैं, वो इतने टैलेंटेड होते हैं, आइंस्टाइन जैसे काम करते हैं। वो पता क्या करते हैं, सीधा इस मिथाइल को यहाँ भेजा, पॉजिटिव यहाँ भेजा। अरे भाई ये कोई रूल ही नहीं है, शिफ्ट होता है सिर्फ 1-2। आप बगल में भेज सकते हो, आप बगल में इनफाइनाइट बार भेजो, लेकिन फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करो। ये फाइनली रीअरेंज होके कहाँ जाएगा? ये वाला। हाँ देखो जरा, देखो जरा, सबसे पहले तो 1-2 शिफ्ट हो गई। सबसे पहले क्या होगा, 1-2 शिफ्ट होगा। तो पीएच CH3 CH3 CH CH3 CH, यहाँ प्लस और यहाँ CH3। इसके पास पहले थे 2 अल्फा H, अब हो गए 4 अल्फा H। तो फायदा तो हुआ है। उसके बाद फिर बगल वाले के पास हाइड्रोजन है, मिथाइल है, और ये पूरा ग्रुप है। 3 ये ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा। 1-2 शिफ्ट। तो क्या बचेगा, PH C CH3 CH3 C CH3 प्लस CH2 CH3। इसमें चेक करो बेटा कितना अल्फा H होगा, 3 और 2 5, और डिग्री भी 3 हो गया। यहाँ 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था। तो प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 मिथाइल है, एक फिनाइल है, फिनाइल को छोड़ देंगे। अब फिर अब कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल करेंगे। तो क्या आएगा, PHC प्लस CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 CH3 और CH2 CH3। इसमें बेटा क्या खास बात है, एक तो 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, प्लस 3 अल्फा H है इस पे। क्लियर है, ये बेस्ट हो गया, प्लस डिग्री भी 3 है। आप बोलोगे सर यहाँ 5 अल्फा H है, यहाँ पे 5 अल्फा H है, यहाँ 3 अल्फा H है, तो मैं बोलूंगा रेजोनेंस का भी तो फायदा होगा, एंड दिस इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो फाइनली ये कार्बोटाइन बनेगा। तो इसमें कितनी शिफ्ट हुई, 1 2 3। पहली शिफ्ट से 2 अल्फा H से 4 अल्फा H बना, फिर 4 अल्फा H से 5 अल्फा H बना, फिर 5 अल्फा H के बाद रेजोनेंस मिला उसे, जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ। देखो जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 केस होते हैं। एक बार रिंग एक्सपेंड करता है, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग एक्सपेंड करता है और रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है।
इस बात को समझ लो, कब रिंग एक्सपेंड करेगा, कब रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान से समझो। बट आप ध्यान से समझना जरा। यहां देखो, सुनो, यहां देखो, रिंग एक्सपेंशन का जो कंडीशन होगा, रिंग एक्सपेंशन का जो कंडीशन होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का जो कंडीशन होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो, रिंग एक्सपेंशन के बारे में आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए तब, सुन लो बेटा ध्यान से, रिंग एक्सपेंशन के बारे में ख्याल तब आना चाहिए जब रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस हो, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो, रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? 5 मेंबर्ड रिंग। और ऐसा भी हो सकता है, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ देखो क्या क्या हो सकता है। 3 मेंबर्ड रिंग पे प्लस से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस, 4 मेंबर्ड रिंग, कार्बन रिंग के कार्बन से जुड़े पे प्लस 5 वाला और 6 वाला। यही आपको मार्केट में 4 तरीके की मोस्टली रिंग्स मिलेंगी। 3 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड कार्बन पे प्लस होगा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आएगा, ठीक है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का आपके दिमाग में कब आएगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन का आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्ट बेटा तभी होगी जब रिंग पे प्लस आ जाए। रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब रिंग पे ही प्लस आ जाए, जैसे 4 मेंबर्ड पे प्लस आ जाए। ये दिमाग में सेट कर लो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप कब सोचोगे? जब रिंग पे ही प्लस आ जाए, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यस, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब देखो जरा, ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड, उसके बाद 5 मेंबर्ड, उसके बाद 7 मेंबर्ड, उसके बाद 4 मेंबर्ड, और सबसे बेकार होता है 3 मेंबर्ड। अब समझो बेटा ध्यान से, अगर कहीं इस कार्बोकेटाइन से ये कार्बोकेटाइन बनाने का मौका मिलेगा तो आप बनाओगे क्या? आप बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज है और ये नॉर्मल 4 अल्फा एच वाला हो जाएगा। तो बताओ ऐसे से ऐसा जाऊंगा क्या? नहीं। तो अगर ऐसा हो तो आप उसको ऐसा कर देना, कहीं पे भी फ्रेम ये दिया हो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे। अब बताओ बेटा, इनमें अब कोई बनाना बॉन्ड तो है नहीं, ये 4 मेंबर रहेंगे, ये 5 मेंबर रहेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 5। तो ये ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब 5 से 4 कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब बताओ 5 ज्यादा स्टेबल है या 6? 6। तो 6 से 5 होगा क्या? नहीं होगा। अब बताओ 6 इज मोर स्टेबल और 7? 6 इज मोर स्टेबल, तो 6 से 7 नहीं बनेगा, इसका मतलब 7 से 6 बनेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में इतनी बड़ी बात बता दी है ना। कहीं पे भी आपको बेटा ये फ्रेम मिले, कहीं पे भी आपको ये फ्रेम मिले या ये फ्रेम मिले, आप इसमें ये बनाना, अगर ये है तो भी इसमें कन्वर्ट कर देना, ये है तब तो ये रहेगा ही। ये बताऊंगा अभी कैसे। उसके बाद आपको कहीं ये दिखे, आप इसमें कन्वर्ट कर देना, ये दिखे आप इसमें कर देना, ये दिखे आप इसमें कर देना। इसका मतलब क्या है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस किस का हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन किस किस का हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन में 4 से 5
हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 7 से 6, 7 से 8 बिल्कुल नहीं, 3 से 4 बिल्कुल नहीं, या 6 से 7, या 6 से 7 क्यों जाऊंगा मैं, और 3 से 4 क्यों जाऊंगा अगर ये बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज है तो। अब देखो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता कैसे, ये और समझा देता हूं। देखो जरा, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं रिंग एक्सपेंशन आपको कैसे करना है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, अगर मान लो ये फ्रेम आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचा करो क्या यहाँ रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। यस यहाँ है, क्यों, क्योंकि रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस है, मैं रिंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। फिर ये सोचो क्या 4 से 5, 4 मेंबर से 5 मेंबर जाने में स्टेबलाइजेशन होगा, मैं सोचूंगा यस बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 मेंबर काफी अनस्टेबल होता है और ये ऐसा कोई बनाना वन टाइप का स्टेबलाइजेशन तो है नहीं। तो मैं बहुत खुश होऊंगा, सब लोग बहुत खुश होंगे, क्यों, क्योंकि 4 से 5 जाने का मौका हमें मिल रहा है। अब देखो जरा, अगर आपको रिंग एक्सपेंशन करना है तो क्या उसका तरीका होता है। देखो ये वाला बॉन्ड आप छोड़ दो, उसके बाद आप एक बॉन्ड कोई भी तोड़ दो, ये तोड़ दिया आपने एक बॉन्ड, उसके बाद एक पे नेगेटिव रख दो, एक पे प्लस रख दो, और नेगेटिव पुराने वाले प्लस को जोड़ दो। तो ये एक्चुअली में यही बन गया, चेक कर लो। क्या बोला मैंने, दोबारा देखो। सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है यस, रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर प्लस है, और 4 से 5 में हमें खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी, स्टेबलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, अभी कुछ ऐसा कोई खास स्टेबिलिटी है नहीं। तो एक बॉन्ड आप इस तरीके से तोड़ दो, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो ये बॉन्ड ऐसे जुड़ रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला क्या है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस कम होगा, यहाँ पे हल्का सा माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस पूरा होगा। बेटा समझ गए, बोलो। और ऐसा होने के बाद जब फाइनल ये हो जाएगा सब, तो आप ऐसे कर दिया करो, देखो ये तोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो ये प्लस खत्म, बगल में प्लस रख दो, बस। दिस इज क्लासिकल कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। चलो 5 से 6 वाला भी देख लो, सिंपल तरीका है, सेम काम है बेटा। इस बॉन्ड को छोड़ दिया करो, इन दोनों में से एक बॉन्ड तोड़ दिया करो, तोड़ दो एक बॉन्ड। अगर तोड़ दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, क्लियर है। ये अगर तोड़ दिया तो दूर वाले पे प्लस, पास वाले पे, दूर वाले पे माइनस, पास वाले पे प्लस, और इन दोनों के बॉन्ड को जोड़ दो, तो कैसा दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है। अब देखो, अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखना है तो बेटा देखो, क्या 4 से 3 जाएगा, यस जाएगा, 3 वाले में क्या हो जाता है, बनाना बॉन्ड। तो अब देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है, जिस पे प्लस है वो दोनों बॉन्ड छोड़ दो, जिस पे प्लस है वो दोनों बॉन्ड छोड़ दो, प्लस है जिस पे वो दोनों बॉन्ड छोड़ दो, ठीक है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टच मत करना कभी, उसके अगला वाला बॉन्ड तोड़ दो, जिस पे प्लस है वो बॉन्ड छोड़ दो, अगला वाला बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। प्लस के बगल में प्लस दे दो और दूर वाले में माइनस दे दो, और पुराना प्लस और नए वाले माइनस को जोड़ दो, ये तोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, देखो ये वही बन गया ना, चेक कर लो एक बार, ये वही सुंदर बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन हो गया। तो कैसे करना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन कब होगी, जब रिंग पे प्लस होगा,
रिंग पे जिस पे प्लस है वो दोनों बॉन्ड छोड़ दो, अगला वाला तोड़ दो, और पॉजिटिव के पास वाले पे पॉजिटिव दे दो, दूर वाले पे नेगेटिव दे दो, नेगेटिव और पुराने वाले पॉजिटिव को ऐड कर दो। जैसे देखो अगला बेटा, अगर आपको 7 to 6 जाने को मिलेगा तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल है 6 मेंबर। तो क्या तरीका सिखाया? क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है? यस है। रिंग पे पॉजिटिव है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जिस पे पॉजिटिव है वो छोड़ दो, अगला वाला बॉन्ड तोड़ दो, पॉजिटिव के पास वाले पे पॉजिटिव दे दो, दूर वाले पे नेगेटिव दे दो, नया नेगेटिव और पुराना वाला पॉजिटिव जोड़ दो। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये बन गया, बन गया ना ये। तो अगर 4 मेंबर्ड कहीं रिंग है, अगर 4 मेंबर्ड रिंग है तो 4 से 3 में जाएगा और 7 से 6 में जाएगा। ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होते हैं केमिस्ट्री में। और अगर कहीं 4 है तो 5 में जाएगा, और अगर 5 है तो 6 में जाएगा। ये दोनों एक्सपेंशन होते हैं। अब देखना जरा कितना सुंदर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये पूछा जाए इसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? ये जो कार्ब कैटायन है ये रिंग एक्सपेंशन करेगा या कॉन्ट्रैक्शन करेगा? बेटा ये कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तब होगा, 5 से 6 तब होगा जब रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस हो। ये ना रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है इसमें, ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। दिस कार्ब कैटायन विल नॉट शो ring expansion as well as ring contraction। ना तो रिंग एक्सपेंशन शो करेगा ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। ये मत करना कि सर 5 मेंबर रिंग था। भाई कंडीशन क्या है? 5 मेंबर रिंग तब होगा जब 5 मेंबर रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस हो। अब देखो ये, और देखो ये 7 मेंबर रिंग है और ये प्लस है। बताओ ये कार्ब कैटायन रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन? रिंग के ऊपर प्लस होना चाहिए। विल नॉट शो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? क्लियरली मैंने आपको बोला है कि रिंग पे जब प्लस हो, जब रिंग पे प्लस हो, देखो जब रिंग के ऊपर प्लस हो तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब रिंग के ऊपर प्लस हो तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस हो तब एक्सपेंड होगा। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां तक होपफुली समझ आ गया होगा। हाँ देखो जरा, अगर मान लो, समझना ध्यान से, ठीक है, अगर ये कार्ब कैटायन है, बताओ जरा यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है या रिंग एक्सपेंशन की? डेफिनेटली रिंग एक्सपेंशन। रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस है। अब फाइनली ये किस कार्ब कैटायन में कन्वर्ट होगा, ये बात देखो ध्यान से। बेटा क्या सिखाया था? ये बॉन्ड छोड़ दो, अगला वाला बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, तो अगले यहां पे तोड़ देता हूं। जिस पे प्लस है वो छोड़ दो, अगला वाला तोड़ दो, पास प्लस के पास वाले पे प्लस दे दो, दूर वाले पे माइनस दे दो। ये तोड़ दिया और ये फॉर्म कर दो बॉन्ड। ये ब्रेकिंग बॉन्ड है, ये फॉर्मिंग बॉन्ड है। कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये नया वाला बॉन्ड बन गया, ये ऐसा। ये समझ गए? इसको सीधा कर लो। इसको जब सीधा करोगे तो ऐसा होगा। अब अभी ये क्या है? 2 डिग्री विद 2 अल्फा एच ओनली। अब अगर आप मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो क्या दिखेगा? देखो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ एक ऑलरेडी मिथाइल था।
इसके पास बताओ कितने अल्फा एच होगा, 3 2 5 और 1 6। ये 6 अल्फा एच था और इसमें 2 अल्फा एच था, तो ये क्या हुआ आपका 1 2 शिफ्ट, ये क्या हुआ आपका रिंग एक्सपेंशन। तो फाइनली अब इससे ज्यादा सुंदर आप नहीं बना सकते हो। क्या 5 से 6 बनाने की कंडीशन है? नो, 5 से 6 तो तब बनता ना जब रिंग से बाहर वाले प्लस हो। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखो 2 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए जो आप ट्राई करना। या चलो इसका ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो एक बार। 4 मेंबर रिंग से अटैच कार्बन पे प्लस था, इस बॉन्ड को छोड़ दो, अगला वाला तोड़ दो और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, ये आ जाएगा। इसको सीधा कर लिए। अब देखो यहाँ 2 डिग्री है, बगल में आएगा तो 3 डिग्री होगा, तो बस एक मिथाइल शिफ्ट हो गया। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आप जरूर कर लेना, अदरवाइज ये सब गायब हो जाएगा।